नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की। दूसरा उन पे जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है और इनोवेशन होता है, मतलब टेक्नोलॉजी भी पुरानी यूज़ करते हैं, क्रेडिट की भी अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं होती है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की भी, और स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी की भी उन्हें ज़रूरत होती है। फिर इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि पावर में। देन मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट, ये एक और समस्या का कारण है। फिर हेट्रोजेनियस सेट ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है, एक्सेसिव बर्डन ऑफ द लोकल टैक्सेस, कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्ट्स। सो इम्पोर्ट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है किसकी, रॉ मटेरियल्स की। देन कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स। सो ये 10 तरह की मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब गवर्नमेंट के क्या मेजर हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल मेजर लेती है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स करती है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो गया। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल मेजर की, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड SIDV, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, ये 1986 में सेटअप हुआ, जो प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस फॉर डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देन नेशनल इक्विटी फंड, देन सिंगल विंडो स्कीम, देन SID स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1989 में, जो देता है अमेलगेशन ऑफ SIDF दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड और NIEF नेशनल इक्विटी फंड। फिर क्या फिजिकल मेजर लिए गए हैं भाई। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो टर्नअप हुए ₹1 करोड़ तक फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। 1 करोड़ तक अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फंड है तो कोई उन पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज़ लिवाइड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कंसेशनल रेट्स दे दिया उन्हें कस्टम ड्यूटी पे। एंड देन द प्राइस एंड जो परचेज प्रेफरेंस है इट्स जनरेटेड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर क्या टेक्निकल असिस्टेंस थे, जैसे कि सिडो, कार्ड, TMD। रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ आइटम्स रिजर्व हो जाती थी, और अभी करंट सिनेरियो पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। अभी रिसेंटली जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए वो लिया एस्पायर। एस्पायर एक सेटअप है जो स्टार्टअप है, एस्पायर जो है प्रमोट करता है स्टार्टअप, 2015 में ही लिया इनोवेशन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री। फिर इन्हांस किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। देन लोन दिया अप टू ₹1 करोड़ टू बी अप्रूव्ड ऑनलाइन, विद इन 59 सेकेंड में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा 1 करोड़ तक ऑनलाइन। देन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% इज़ अलाउड टू ऑल GST रजिस्टर्ड फॉर्म। दूसरा है एंड लास्टली आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो प्रोवाइड करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को जो है इमीडिएट रिलीफ एंड हेल्प प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए, जिसमें कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है 3 लाख करोड़ तक का, और जो बाय करने के लिए रॉ मटेरियल और रीस्टार्ट करने के बिजनेस के लिए दिया जाता है, और अप्रूवल ऑफ 20,000 करोड़ एज अ सबऑर्डिनेट डेट to provide equity and support to the stressed micro small medium entrepreneurs. So small scale industry और small economic engines जो हैं वो बहुत ही crucial हैं और build करते हैं एक strong self reliant India को. So I hope it's clear.